सर मंच में आके अपनी बातों को रखें। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका आसिफ भाई और सभी साथी जो 28 लोग हैं हम लोग, जबकि पैसा सबको चाहिए और लेकिन बहुत लोगों को जानकारी नहीं होने के कारण यहाँ पर जो लोगों की संख्या कम है और बहुत सारे साथी जो डर से नहीं आ रहे हैं क्योंकि कहीं उनकी आईडी ना ब्लॉक हो जाए, तो इस वजह से ये जो लोगों की संख्या है ये कम है। तो चलिए, जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम अब्दुल रज़ाक है, दिल्ली में रहता हूँ और मेटा मैजिक को जिस समय हम लोगों ने अपनाया था उस समय सबको मालूम है ज़्यादातर लोग पर्लवाइन में थे और इन्होंने एक वादा किया था कि जिनका भी पर्लवाइन में गया है उन सब का यहाँ से हम भरपाई करवाएंगे। हम छोटा प्लान लेके आए हैं, 50 मैट्रिक से कैरियर पुल और 15 मैट्रिक से हम जसपर कराएंगे। 15 मैट्रिक को हम रीबर्थ के माध्यम से बार बार अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन के माध्यम से हम जल्दी जल्दी आपको पैसा देंगे। और ये प्लान पीडीएफ में भी है और अभी पुराने वीडियो में भी है जिसमें विजय पंडित जी का भी आवाज़ है, वो प्लान को प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, उसमें आसिफ भाई का है, यहाँ तक मेरा भी है। तो अभी जिस दिन 21 तारीख की बात थी और इन्होंने जब कहा था कि हम 21 को बहुत सारा चीज़ें क्लियर कर देंगे और आप सबको बहुत कुछ मिल जाएगा, तो हमें उम्मीद था कि शायद अब हमारे जैसे कि पिच में इन्होंने फॉर्चून रुका हुआ था तो इन्होंने 20 तारीख को फॉर्चून रिलीज़ किया, किसी को 14 आए थे और 21 तारीख से पहले मुझे लगा कि 1-2 राउंड ये ऑटो पुल छोड़ देंगे फिर आएंगे ताकि हमें नीचा गिरा सके कि देखिए हम तो देने की नीयत में हैं। लेकिन खैर ये ऐसा नहीं किए। इन्होंने एक डायलॉग और बोला कि हाथी रास्ते में चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, तो ये 2-4 कुत्तों से कुछ नहीं होगा, ऐसा भी कहा। तो कहीं ना कहीं वो कुत्ते कौन हैं हम सब अंदाज़ा लगा सकते हैं। अपने आप को ये हाथी समझ रहे हैं, लेकिन उस हाथी को ये नहीं पता कि एक चींटी भी नाक में दम कर देता है, फिर हम तो 4-5 बड़े बड़े कुत्ते हैं। चलिए हम आगे बात को, विजय पंडित सर ने उस दिन कहा था, बहुत लंबा चौड़ा बखान किया था 15 लेवल तक का। मैं उसी लाइन में थोड़ा मैं जोड़ना चाहता हूँ। मेरा कैलकुलेशन कहता है कि पहली आईडी अमन की है तो दूसरी आईडी विजय पंडित की है। अमन ने भी 2 लगाए होंगे, नहीं लगाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन विजय पंडित जब आ गया उसके नीचे 2 लोग आने से विजय पंडित का पहला राउंड आएगा। और 2 लोग कौन थे? एक आसिफ, पंकज मिंज, महफूज, के सिंह, आकाश, ये सारे लोग उसके फ्रंट में पहले दिन ही आ गए। तो पहले दिन ही इनको आ जाना चाहिए था पहला राउंड। अब आते हैं दूसरे राउंड पे, तो आसिफ के नीचे 2 लोग, पंकज मिंज के नीचे 2 लोग, तो आसिफ को भी 1 राउंड आएगा, पंकज को भी 1 राउंड आएगा और विजय पंडित को 2 राउंड आएगा, है ना, क्योंकि 2 का मैट्रिक्स है तो उसको 2 आएगा। अब हम सिर्फ मैट्रिक्स बताएंगे कि आसिफ के नीचे 2 और पंकज मिंज के नीचे 2, महफूज को एक साइड कर देते हैं। 4 लोगों का आने से महफूज को छोड़ दिए हमने, औरों को छोड़ दिया, के सिंह भी उसमें छोड़ दिए। ये 2 लोगों के नीचे 2-2 आने से इनको 1-1 राउंड आएगा और विजय पंडित को 2 राउंड आएगा, यानी कि 4 लोगों के आने से विजय पंडित को दूसरा राउंड आएगा। अब 4 के नीचे 2-2, 8 लोग होने से विजय पंडित को तीसरा आएगा, आसिफ को दूसरा आएगा। 8 लोगों के नीचे 16 लोग होने से उसको, इस तरीके से अगर हम क्रम बाई देखेंगे तो इन लोगों को कम से कम 10-10 राउंड आने चाहिए थे। 8-8 राउंड आसिफ भाई को भी आने चाहिए थे। अदर लेवल में अगर मान लीजिए कि किसी और लेवल में नहीं आया, ज़्यादा लोग नहीं हैं, लेकिन जसपर तो जितने लोग आज भी आ रहे हैं सबके पास है, तो इतनी संख्या में आना था, लेकिन सबको 1 ही राउंड आया और ज़्यादातर लोगों को 1 राउंड रूबी वालों को दिया है 240-40, वो कोई हिसाब नहीं है कहाँ से किधर से क्या हुआ है। तो उस दिन जो इन्होंने बखान किया था 15 लेवल पे 1 करोड़ लोगों को ऑटो पुल लेने के लिए 2 करोड़ नए लोग चाहिए, 2 करोड़ लोगों को ऑटो पुल लेने के लिए 4 करोड़ लोग चाहिए। अरे 4 करोड़ तो 2 करोड़ होगा जब ना 4 करोड़ की डिमांड करोगे। यहाँ तो 2000 लोगों का कुल संख्या था जिस समय हम लोग आए थे। 2000 के नीचे 4000 आते ही पहला राउंड, 4000 के नीचे 8000 आते ही दूसरा राउंड, इस तरीके से संख्या बढ़ेगी ना। तो मुझे वो 2000-4000 वालों का लिस्ट में नहीं जाना था। विजय पंडित का ही सवाल है या अमन का सवाल है कि इन लोगों को कितना कितना राउंड है, अपने आगे सामने दिखाओ। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो आपने इसको होल्ड किया है, आपने ठीक है
इसको अपने हिसाब से मैनेज कर रहे हैं, किसको डालना है किसको नहीं डालना है, कब डालना है, ये आप मैनेज कर रहे हो। इसी तरह आपने बूस्टर, जब 14 तारीख को बूस्टर हुआ तो जिन्होंने एक बार बूस्टर दबाया उनको दोबारा शो हुआ उनकी आईडी पर, उन्होंने फिर दबाया। तो जिन्होंने एक बार दबाया, किसी ने 2 बार दबाया, जितना भी माल आया किसी ने नहीं निकाला, सब 3 गुना के चक्कर में सब ने दबाया, तो वो माल वापस लौट फिर के वहीं रहा। वो माल बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने आधा निकाला भी होगा, लेकिन ज़्यादातर माल लौट फिर के उनके पास ही रहा। उसके बाद 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, डे बाय डे हम लोग भी करते रहे कि भाई आएगा, आज नहीं तो बाद में आएगा, आता रहेगा। उस समय का प्लान में बताया गया कि एक बार आएगा तो इतना होगा, 2 बार आएगा तो इतना होगा, और 8 बार में 1 करोड़ रुपए क्रॉस हो जाएगा। और सोचिए इतना पैसा आएगा कि कहाँ रखेंगे। टीम परफॉर्मेंस में बताया गया 11,000 करोड़। मैं बोला भैया 11,000 करोड़, ये नॉर्मल लोग हैं, ये अच्छे से मोबाइल नहीं चला पाते हैं, छोटे छोटे मोबाइल भी हैं बहुतों के पास, तो इन्हें 11,000 करोड़ दे के पागल करोगे। बड़ी बड़ी कंपनियों के पास जब 11,000 करोड़ आते हैं तो 2-2 CA में कंट्रोल नहीं होता है। ये छोटे छोटे नेटवर्कर को 11,000 करोड़ बोल के क्यों बेवकूफ़ बनाते हैं। मैं कितनी बार बोला हूँ, और मैं जब प्लान करता था तो मैं कभी करोड़ की बात किया ही नहीं। तो आप समझ सकते हो साथियों, ये छोटा सा प्लान था कि इतना लंबा चौड़ा करके इन्होंने पैसा रख लिया और पैसा नहीं दे रहे हैं, और हम अब पैसा मांग रहे हैं कि भाई पैसा दीजिए। आपने रोका किस अधिकार से? रोकना नहीं था, किसी ना किसी का तो आता। ये लोग हमें किस तरह नेगेटिव पेश कर रहे हैं लोगों के बीच में कि हम वो 4 लोग हैं, ये हम मेटा मैजिक को बंद कराने के पक्ष में हैं, कोई दूसरी कर रहा है, कोई तीसरी कर रहा है। ये झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और कोई कर भी रहा है तो तुम्हारी गलती है ना। अगर तुम्हारे घर में कोई है, तुम उसे खाना नहीं दोगे, खर्चा नहीं दोगे, तो वो ज़रूर दूसरी जगह जाएगा। अगर तुम सही से देखभाल करोगे तो कोई क्यों जाएगा? कोई नहीं जाता। जितना अच्छा प्लान हम लोगों ने लोगों को बताया और लोगों ने हम पर विश्वास किया और लोगों ने पैसा दिया। जिन लोगों ने, हमने बहुत लोगों को कहा कि एक बूस्टर आपने कम से कम मारना है इस सिस्टम में, एक बूस्टर मारिएगा तो 60 बनेगा, 60 के 180 बनेगा, फिर 540 बनेगा, फिर 1620 बनेगा, फिर 4860 बनेगा। इस तरह करते करते हमने 6 राउंड में 12 लाख रुपए की इनकम बताई थी। और हमने ये कहा था, इन्होंने 3 महीना ही कहा था, हमने कहा कि अगर 3-3 महीने में लगे तो 6 से 18 महीना, अगर 4-4 लगे तो 24 महीना, अगर 6-6 लगे तो 36 महीना, यानी कि 3 साल में अगर 12 लाख रुपए मिलता है तो एक बूस्टर आपको ज़रूर मारना चाहिए। उन लोगों ने एक बूस्टर मारा, किसी ने 2 मारा। उनकी ऐसी क्या गलती है कि 6-6 महीने हो गए हैं, 2 बूस्टर मारा, 3 बूस्टर मारा, कोई 1 मारा, उन सबको कुछ नहीं दे रहे हो आप सिवाय ठेंगा के, है ना। आप लोगों की कहावत सुना होगा ना कि बाबा जी का ठुल्लू, तो यही दिखा रहे हो। ना तो ऑटो पुल का पता है, ना ही बूस्टर का पता है। अगर हम लोग सवाल कर रहे हैं कि हमें मत दो, उन्हें दो, उनको दोगे तो वही खड़े होंगे, वो काम करेंगे तो हम फिर कमा लेंगे, आप भी कमा लोगे, सिस्टम भी बड़ा हो जाएगा। अगर उनको नहीं दोगे, ये 4-6 लीडरों को दोगे, तो ये लीडरों से कितना होगा? वो बैठ के कोने में बैठ के प्लान करता रहेगा झूम में। फील्ड में जाने वाले लोगों को कुछ दोगे नहीं तो फील्ड में वाले जाएगा ही नहीं। कितनी बार कहा जब मेरी बात हुई इनसे, तो इन्होंने बार बार कहा कि सर बहुत कुछ होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है, इतना होने वाला है, जनवरी में हो जाएगा, फरवरी में हो जाएगा, फिर मार्च में क्लियर हो जाएगा, फिर मार्च में बोले कि अप्रैल में तो इतना आ जाएगा, फिर अप्रैल भी क्रॉस हो गया, मई आ गया, मई में भी घुमाते फिराते 21 तारीख का डेट ले लिया, 21 को भी हम लोगों को घुमा फिरा के तंज मार के ही चला गया, दिया कुछ नहीं। और अब 1 जून का टाइम ले लिए हैं कि 1 जून से सबको फॉर्चून आने लगेगा। सवाल फॉर्चून पर भी है कि अगर किसी ने 65 मैटिक दिया था तो 50 कैरियर पूल में दिया था और 15 दिया था जसपर में। आप जो उसको फॉर्चून के माध्यम से डबल देना चाहते हो तो कितने का डबल दोगे? 15 का डबल या 65 का डबल? और अगर कोई 15 का डबल दे रहे हो और 2 से 3 साल लगाओगे, वो हमें गालियों के सिवा और कुछ देगा नहीं, क्योंकि आप उसे 2-3 साल में 15 का 30 ही मैटिक करोगे ना। वो हमें बहुत अच्छे से स्वागत करेंगे। आज भी हमें बहुत लोग फ़ोन करके बोल ही रहे हैं कि हमारा प्रिंसिपल अमाउंट लौटा दो सर। आप लोगों ने 3 महीना कहा, 4 महीना कहा, चलो 6-6 महीने भी हो गए ना, तो आपका ऑटो पुल आ रहा है। और ये बात शुरू से कह रहे लोग कि इसमें ट्रांसपेरेंसी नाम की चीज़ नहीं है। शुरुआत में जो लोग आए थे वो लोग कह रहे थे कि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये रुक के रह रहे थे, नहीं चल रहे थे।
हम जैसे लोगों ने चलाया, हम जैसे लोगों ने हल्ला किया और इसके अंदर संख्या बढ़ाने में हम लोगों ने बहुत मदद की, बहुत मेहनत किया। इसी में से कई शुरुआती लोग हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया। उसमें से एक नंबर का महफूज है जिसने मुझे कई बार बोला कि भाई कैसे ये इसमें ये है, वो है, डिफ़ॉल्ट है, फलाना है। लेकिन मैं लगातार अपना काम करता रहा। पहले महीने पहला स्टार, दूसरे महीने दूसरा स्टार, तीसरे महीने में तीसरा करना था, चलिए किसी चैलेंज के कारण नहीं कर पाया। उसके बाद ये स्टोरी उल्टी चल पड़ी कि किसी को पैसा देना नहीं है और आज भी पैसे देने के पक्ष में नहीं है। आज भी सिस्टम को अच्छे से रन करना ये नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि लीडर आपस में लड़ें। अंधा कानून का फ़िल्म एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। अंधा कानून अगर फ़िल्म नहीं देखा है तो आज अपने अपने मोबाइल में देखिएगा। उसमें अमिताभ बच्चन साहब एक विलन यानी कि अमरीश पुरी को धमकाते हैं कि इस जंगल में अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ करा तो तुम्हें मैं जान से मार दूंगा। और उस विलन ने, अमरीश पुरी ने क्या कि एक बंदे को मार के अपना कपड़ा पहना दिया, अपना घड़ी पहना दिया, अपना चश्मा रख दिया और उसे मार के आग लगा दिया। 4 लोगों के बीच में मार्केट में धमकाया था तो सारे लोग विटनेस बने कि इसने जान से मारने की धमकी दी थी, शायद जान से मार दिया इसको। और अमिताभ बच्चन को 20 साल की सज़ा हो गई और वो 20 साल सज़ा काट के जब आए तो ये बंदा जिंदा घूम रहा था मार्केट में। जब देखा कि यार इसके कत्ल में मैं जी 20 साल सज़ा काट आया, मेरी घर बर्बाद हो गया, तो उसको दौड़ाते दौड़ाते मारने के लिए जो दौड़ाया तो कोर्ट में घुस गया। वापस उसी कोर्ट में घुसा, फिर उस कोर्ट के अंदर उसको मारा। जज साहब बोले अरेस्ट कीजिए। बोला कैसे करोगे? इसका मर्डर करने के इल्ज़ाम में मैं 20 साल सज़ा काट चुका हूँ और ये बंदा मरा नहीं था। उस समय मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा था लेकिन किसी ने मेरी सुना नहीं और मेरा घर तबाह कर दिया। दोबारा मुझे अरेस्ट कर लो, मेरी बीवी मेरे बच्चे मुझे दे दो। स्टोरी के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इस फिल्म में वो अंधा कानून इसलिए नाम रखा गया। पूरी स्टोरी आप लोग जान के समझिएगा। अब आते हैं मेटा मैजिक पर रोल पर। इसमें जो हम लोगों ने हक बात की डिमांड की कि भैया ऑटो पुल और बूस्टर का क्या है, देना है नहीं देना है। अगर नहीं देना है, जब आपको पता है, अमन जी ने कहा कि सबको ऑटो पुल आना संभव नहीं है। विजय जी ने कहा इतना बड़ा कंपनी परलवाइन का 84,000 लोगों का वो नहीं दे पाया, तो ये कहाँ देगा, ये कैसे दे देगा, इतना जल्दी कैसे हो जाएगा। तो यानी कि आपकी मंशा है कि परलवाइन ने नहीं दिया तो मैं भी नहीं दूंगा। नहीं देना था, ठीक है। बूस्टर भी नहीं देना था, ठीक है। पीडीएफ में क्या जरूरत है? जी सर। जितना पैसा लगेगा उसका 3% तो वही देगा। आवाज़ आ रही है सर किसी की? वो बैग में, उधर वाला बैग, उस तरफ। हाँ ये साइड वाला। जी सर। तो जब आपको मालूम है कि ये सबको नहीं दिया जा सकता है तो आपने पीडीएफ में क्यों प्लान किया? पीडीएफ में अभी भी आपको पता चल गया तो कम से कम अब ना करो। तुम अभी भी सेम प्लान प्रेजेंटेशन कर रहे हो, लोगों को 25 साइकिल में ये देने वाले हो, 25 राउंड में 49 लाख देने वाले हो। आएगा कब ये नहीं बताना है, ये ठीक है, लेकिन प्लान आज भी दे रहे हो। जब तुम्हें पता है कि नहीं देना है तो क्यों प्लान, झूठा प्लान दे रहे हो? दूसरा, बूस्टर लोग नहीं कर रहे हैं, बूस्टर लोग नहीं कर रहे हैं ये कह कर के आप बूस्टर देना ही नहीं चाहते क्योंकि कोई कर ही नहीं रहा, तो दोगे क्यों है? वो दोगे नहीं, ठीक है। और अब आपने प्लान को इतना अजीब अजीब कर दिया है कि भाई हमने जस पर कोई करेगा 20 से तो उसको मैं डबल दूंगा। ये 70 का डबल दोगे, ये क्लियर नहीं है आपके पास। 20 का डबल दोगे तो 2 से 3 साल में कोई आदमी 20 मैट्रिक लगा करके 3 साल में या 2 साल में, जैसा आप कह रहे हो 2 साल में वो 40 मैट्रिक लेने के लिए ज्वाइन करेगा। और आपने देना है कि नहीं देना है वो क्लियर नहीं है आपका। जो डिमांड था कि उनको दीजिए। अब स्टोरी जो फिल्म वाली थी वो यहीं पर आती है क्योंकि आपकी जो पूरी मंशा है वो ये है, अमरीश पुरी की तरह ही है कि इसने जो डायलॉग मारा है पंकज मिंज ने, इसमें जो डायलॉग मारा आसिफ ने, और अब्दुल रज़ाक हो या राजकिशोर जी हो या पप्पू कुमार शाह जी हो या श्याम जी हो, चाहे वो जहांगीर जी हो या अदर कोई और भी हो, इन लोगों ने कहा, लेकिन 2-3 लोगों का नाम फ्रंट पे उछाला जाता है, पंकज मिंज का नाम उछाला जाता है। ये उसी फिल्म की तरह डायलॉग हुआ कि जान से मार दूंगा। तो ये क्या कह रहे हैं कि इस पर हम पैसा नहीं देंगे, नहीं देंगे तो ये आपस में लड़ेंगे, या ये वाकई में जैसे मैंने कहा कि मैं FIR करूँगा, इस पर मैं केस कर दूंगा। अगर मैं केस करता हूँ तो सबको पैसा नहीं जाएगा, किसी को पैसा नहीं जाएगा। जब कंपनी बंद हो जाएगी तो पैसा क्यों जाएगा?
तो इससे ये होगा कि भैया इसी ने बंद कराया है, इसी से तुम बोलो, इन्होंने बंद करवा दिया, नहीं तो हम तो देने के लिए तैयार थे और हम आपस में लड़ें, आपस में एक दूसरे का टांग खींचें, ये इनकी मंशा है। दूसरा, और अभी जो एश्योर कॉइन ये चला रहे हैं उसमें भी एक डायलॉग बहुत धीमे धीमे से रख रहे हैं कि गारंटी मत लेना और 70% का हम सोना देंगे। आप तनिष्क से सोना लीजिए, 70% का मतलब है कि 9,000 रुपये आपने दिए, 6300 रुपये का आपको सोना मिलेगा। अगर उसी तनिष्क के पास जाइए और उस कॉइन को बोलिए कि सर मुझे बहुत अर्जेंट हो गया, मुझे ये सेल करना है, अगर तनिष्क 6300 रुपये देता है या 6200 देता है, 6000 रुपये देता है तो भी चलेगा, क्योंकि कुछ चार्जेस कटेंगे। लेकिन मैं गारंटी से कहता हूँ वो 4500 रुपये भी तनिष्क नहीं देगा। और जब 4500 नहीं देगा तो यानी कि 9000 का 4500, तो आपको 50% का माल दिया जा रहा है। और धीमे से क्या कहा जा रहा है, अगर कल को कोई प्रॉब्लम हुई, सिस्टम नहीं चला, फेल हुआ, तो आपके पास 70% का सोना है, 2-3 साल में सोना का रेट बढ़ेगा, तुम्हारा पैसा कवर हो जाएगा। और इसी विश्वास में लोगों का पैसा ले रहे हैं। और एक नंबर की बात इसमें भी है, सब लोग जानते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अगर आप एक कंपनी को अच्छी मंशा से चलाना चाहते हैं, अगर आप लीगल तरीके से करना चाहते हैं, तो पहली बात एश्योर कंपनी के नाम से एक अकाउंट खोलते, एश्योर कंपनी के नाम से एक फॉर्म बनाते, उसको गवर्नमेंट में रजिस्टर कराते, चाहे MCA में रजिस्टर कराते, जहां आपका दिल करता फिक्की में करते। रजिस्ट्रेशन करने के बाद करेंट अकाउंट बैंक का खोलते और आम पब्लिक को बोलते कि इसके अंदर 9-9 हज़ार रुपये डालिए और आप वो 2000 का सोना भले ही आप 9000 का बिल बना के सामने वाले को डिलीवर करते, और जो भी गवर्नमेंट का GST बनता है वो आप गवर्नमेंट को भी देते। गवर्नमेंट की नज़र में होता कि भाई इन्होंने 9000 रुपये एश्योर को दिया, एश्योर ने 9000 का इन्हों गोल्ड दे दिया, जो भी टैक्स बना सरकार को दे दिया। ये होता लीगल तरीका। अगर आप इसकी अच्छी मंशा से चलाना चाहते हैं और आप दावा भी करते हैं कि 2045 तक मैं चला दूंगा। अब आते हैं इसकी 2 नंबर वाला पेमेंट क्यों ले रहे हैं। आप USD, BUSD, मैटिक लेने के लिए, डॉलर लेने की मांग कर रहे हैं, और उसे कहाँ लेंगे आप, स्मार्ट कॉन्टैक्ट पर। अगर स्मार्ट कॉन्टैक्ट पर अगर आप पैसा लेते हैं तो आप जनता यानी कि जो गोल्ड खरीद रहा है, एश्योर कॉइन खरीद रहा है, वो कैसे प्रूफ करेगा कि मैंने एश्योर को पैसा दिया। कोई प्रूफ नहीं होगा। स्मार्ट कॉन्टैक्ट में चला जाएगा पैसा, आपका कोई प्रूफ नहीं होगा। कुछ दिन तक तो टोपी घुमा देंगे और आपको मिल भी जाएगा, लेकिन बाद में वो अपनी बात खुद ही कह रहे हैं कि किसी चैलेंज से ये बंद हो गया तो आप अपना गोल्ड बेच के ही पैसा वापस कर लेना, टेक ओवर कर लेना। तो ये वही कहेगा और कुछ नहीं कहेगा। और अगर किसी को तनिष्क को पैसा दे करके आप अगर कॉइन ले रहे हो तो यहाँ पर वो लेन देन कर रहे हैं, लेकिन आप फिर पूंजी स्कीम कैसे चला रहे हो, यानी कि परसेंटेज कैसे बांटोगे, रॉयल्टी, रिवॉर्ड, टीम परफॉर्मेंस, है ना, ये कैसे दे रहे हो, डायरेक्ट स्पॉन्सर का पैसा कैसे दोगे, कैसे बताओगे कि इसका हकदार कौन है। तो ये सारा का सारा झोल झाल है। समझ सकते हो आप साथियों। मैं पूरी बात बताऊं तो और भी समय लगेगा। हम चाहते हैं कि समय ज़्यादा हो रहा है और भी कुछ साथियों को सुनेंगे, हम आप बीच बीच में बात रखते रहेंगे। और इसके अंदर विजय पंडित को आना चाहिए था, सुनना चाहिए था कि क्या डिस्कस किया जा रहा है, लेकिन वो नहीं आए। खैर कोई बात नहीं, आप सब अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ते रहना पड़ेगा, क्योंकि आज हम लोग मेटाओ मैजिक को सब ने माँ कहा, कोई बचा नहीं होगा जिसने माँ नहीं कहा। और आज हम माँ के खिलाफ़ खड़े हैं। क्यों? और हम खिलाफ़ भी नहीं खड़े हैं, हम इसलिए खड़े हैं कि जिन बच्चों ने आपको पैसा दिया है, जिसने माँ को विश्वास करके पैसा दिया है, उनको आप उसी विश्वास के तहत पैसा दीजिए, होल्ड मत कीजिए, है ना, रोकिए मत। अरे मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि मुझे दीजिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, या जो भी पंकज सर भी नहीं कह रहे होंगे, है ना, आसिफ भाई भी नहीं कह रहे कि मुझे दीजिए। सबका डिमांड है, सबके टीम वाले लोग फ़ोन करते हैं, टीम को पैसा दीजिए। यानी कि जिसने अपनी माँ का समझ करके पैसा मोम को दिया था, उनको उनके रूल के हिसाब से आप पैसा दीजिए। एक आदमी के ज्वाइन करने से रिवर्स सिस्टम में एक को ऑटोपुल 100% आता है।
मैं एग्जाम्पल के तौर पे लाइन बता देता हूँ थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए विजय पंडित जी ऊपर जुड़ गए, नीचे 2 आदमी चाहिए थे। एक आदमी आसिफ आया, विजय पंडित को पैसा मिल गया। एक तरफ पंकज मिंज आया, विजय पंडित की रीबर्थ हो गई। अब रीबर्थ हुआ तो वो आईडी कहाँ जाएगी? आसिफ के नीचे आया तो आसिफ को फिर पैसा मिल गया। दूसरा बंदा कोई और आया तो आसिफ के नीचे एक बंदा और लग गया। अब आसिफ की आईडी रीबर्थ हो गई। एक बार का पैसा है, एक बार रीबर्थ हुआ। तो आसिफ का पैसा जैसे रीबर्थ हुआ पंकज मिंज के नीचे चला गया, पंकज मिंज को पैसा आ गया। अब एक बंदा फिर कोई नया पर्सन आया और पंकज जी के तरफ दूसरी तरफ लगा और फिर पंकज जी की आईडी रीबर्थ हुई तो पता चला आसिफ जी के नीचे जो एक नया व्यक्ति आया था उसको पैसा मिला। यानी एक बंदा ज्वाइन करने से एक व्यक्ति को 100% पैसा आता है। ये पता नहीं कौन सा गुणा भाग पढ़ के बेईमानी के क्लास में पढ़ के आए हैं कि ये सबको मूर्ख बना रहे हैं और अपने आप को हाथी बता रहे हैं और हमें कुत्ते बता रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग? लेकिन उनको ये भी बता दीजिए कि एक चींटी, वो भी पढ़े होंगे, एक चींटी हाथी को ब्रेक डांस करवाया था। तो आप कौन से हाथी हैं?